अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इस्लाम 365। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर की जा सके। शुक्रिया। दोस्तों, पंजाब के किसी देहात में एक खूबरू कादियानी लड़की शादी के लिए एक सरकारी ऑफिसर को पेश की गई। ये बात जहन में हो कि कादियानी से निकाह नहीं होता बल्कि जना कहलाया जाएगा। सरकारी ऑफिसर ने शादी की हामी भरने से पहले एक शर्त रखी कि वो कभी भी कादियानियत कबूल नहीं करेगा। कादियानियों ने इसकी शर्त मान ली। जना के लिए लड़की सरकारी ऑफिसर के साथ रवाना कर दी। शादी के बाद रिश्ते नाते में आना जाना लगा रहा और नरमी से सरकारी ऑफिसर को माइल भी किया जाता रहा। एक दिन कादियानियों के पोप तशरीफ फरमा थे और उन्होंने सरकारी ऑफिसर से कहा कि आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते तो न माने, लेकिन हमारी एक बात कबूल कीजिए। आप इस्तिखारा करें कि आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है भी या नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सच्चा नबी है या नहीं। सरकारी ऑफिसर को जहर पिलाया जा रहा था, मगर उसे पीते हुए एहसास तक नहीं हुआ कि वो जहर का प्याला चढ़ चुका है। उसने इस्तिखारा करने की हामी भर ली। रात को इस्तिखारा किया तो ख्वाब में नजर आया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी बना हुआ है और उसके आसपास लोग जमा हैं। सुबह उठा तो अपने किए हुए इस्तिखारे के मुताबिक कादियानियत पर ईमान ले आया। महज खुद ईमान लाता तो इतना मसला न था। उसने बाकायदा मिर्जे की नबूवत की दावत देना शुरू कर दी और अपने खानदान को मिर्जा कादियानी का उम्मती बना डाला। सारे उलमा बेबस थे। जो आलिम उसे दावत देता तो वो कहता, मैंने किसी कादियानी की दावत पे मिर्जे को नबी नहीं माना। मैंने बाकायदा इस्तिखारा किया है और इस्तिखारे में मुझे कादियानी बतौर नबी दिखलाया गया है। मुझे आज खुद ख्वाब देखने का मौका मिला है। जब कोई भी आलिम इस दलील से मुतमईन न कर सका तो वो तंग आकर उलमा से मिलना ही छोड़ गया। बिलाखिर चनाब नगर के जलसे में मौलाना यूसुफ लदेहानवी शहीद तशरीफ लाए। उनका शहरा था और ये सरकारी ऑफिसर इस ज़ुहम से मिलने को तैयार हो गया कि उनके बड़े मौलवी को भी देख लेते हैं। मौलाना से जब ऑफिसर ने अपना कज़िया बयान किया, वो किसी की दावत या किसी की लालच में कादियानी नहीं हुआ, बल्कि वो खुद देखी हुई दलील से मुतासिर होकर कादियानी हुआ है। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है। मैंने रब के साथ मशवरा किया है जिसका हुक्म इस्लाम में है, तो अल्लाह ने मुझे मिर्जा कादियानी को नबी दिखलाया। अब मैं अल्लाह की मानूं या इन मौलवियों? जो अल्लाह ने मुझे आज खुद ख्वाब में दिखाया वो छोड़कर मौलवियों की कैसे मान लूं? लुधियानवी शहीद ने उसका हाथ थामा और गोया ज़बान हाल से कहा, फिलहाल रब की ना मान, इस दरवेश मौलवी की मान, कि मौलवी ही बताएगा कि असली रब क्या कह रहा है। मौलाना गोया हुए और कहा, जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में शक से गुजरे तो मुसलमान ही ना रहे। अगर तुम्हें यकीन कामल होता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही आखिरी नबी है और कोई नबी आ ही नहीं सकता, तो इस्तिखारे के लिए हरगज तैयार ना होते। जब तुमने इस्तिखारे की ठान ली तो गोया तुम्हें शक हुआ कि सैयदुल इब्रार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं भी या नहीं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से तुम शक से गुजरे तो काफिर हो गए। नबी की जात में शक करना भी खुला कुफर है। जो ही तुम शक में मुब्तला हुए तो काफिर हो गए और हालत कुफर में तुम्हें कादियानी ही नबी नजर आना था। सरकारी ऑफिसर झूम उठा दलील सुनकर और खड़ा होकर मौलाना शहीद से लिपट गया। इसी वक्त तौबा की और फिर से मुसलमान हुआ। तो जरा सोचिए, इब्तदा कहाँ से हुई, कैसे उसे सैयदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से शक में डाला गया और अंजाम क्या हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा ने यही तो कहा था कि बिना किसी दलील के खत्म नबूवत पे ईमान ले आओ। जो सवाल करेगा वो काफिर हो जाएगा। सवाल शक की बुनियाद पर किया जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में शक खुला कुफर है। दोस्तों, एक और वाकया यूं बयान किया जाता है कि कुछ दिन पहले एक महफिल में बैठे थे
قادیانیوں کا ذکر چلا تو ایک صاحب بڑے فخر سے بولے، میرا ایک قادیانی سے 40 سال سے تعلق ہے، لیکن اس نے تو مجھے کبھی گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ قادیانی ہو اور کسی مسلمان کا ایمان نہ لوٹے، ایسا ممکن نہیں۔ قادیانیوں کی دشمنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور ان کے امتیوں سے ہے۔ قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے مسلمان کا ایمان خرید لے، اگر ایسا نہ ہو تو بھی وہ اس کی کوشش میں رہتا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہ رہے۔ جب اس سے پوچھا گیا قادیانی نے کبھی سوال کیا تو کہنے لگا، بہت سال پہلے ایک سوال کیا تھا لیکن اس کا جواب نہ دے سکا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ سوال کیا تھا تو وہ بولا کہ قادیانی نے مجھ سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے عقیدت کے مطابق آسمان پر حیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ایک غیر افضل نبی اوپر ہے اور افضل نبی نیچے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بزرگ بولے کہ اس قادیانی نے تیرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے بارے میں شک ڈال دیا، اور اب مجھے یہ بتا کہ ایمان شک کا نام ہے یا یقین کا نام ہے؟ تم کہتے ہو اس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو تیرا ایمان ہی لوٹ کر لے گیا اور تجھے علم بھی نہ ہو سکا۔ تو وہ شخص بولا کہ بزرگو اس کا جواب کیا ہے؟ تو وہ بولے، تم نے ترازو دیکھا ہے؟ جو بھاری حصہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور خالی اوپر ہوتا ہے۔ تو وہ پھر بولے، فرشتے آسمان پر ہیں تو فرشتے افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ پھر وہ مسکرا کر بولے، تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرے سر پر ٹوپی ہے، اب بتا کہ ٹوپی افضل ہے یا دماغ افضل ہے؟ وہ پھر کہنے لگے کہ یہ مت سوچ کہ کون اوپر ہے اور کون نیچے، یہ دیکھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قادیانیوں سے دور رہا کرو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ خود تو جہنم میں جلے گے ہی، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو بھی جلا ڈالیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قادیانی فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا بھی باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو میں کی گئی باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔